साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग सही होंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मचा दीजिए धमाका, ताकि आपके साथियों, आपके दोस्तों को हेल्प हो जाए इस बोर्ड वाले एग्जाम में टॉप करने के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है, या फिर क्षार धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अम्ल धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि धातु और अम्ल की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अम्ल विभिन्न धातुओं जैसे अब कौन कौन सी वो धातुएं हैं जिनसे अभिक्रिया करके अम्ल हमें क्या देता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे अम्ल विभिन्न धातुओं जैसे आयरन का फॉर्मूला Fe, सोडियम, मैग्नीशियम, इत्यादि से अभिक्रिया करके अम्ल विभिन्न धातुओं जैसे आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। धातु जैसे सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, इस तरीके की धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है। अब जैसे कोई एक धातु ले लो, सोडियम। अब कोई एक अम्ल ले लो, सबसे तीक्ष्ण अम्ल होता है HCl। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं, ये होता है सोडियम। ठीक है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब विभिन्न धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैसे?
यहाँ Na+ का होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इधर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ H+ पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो NaCl के साथ बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलता है NaCl, ठीक है, और प्लस बचता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। अब जैसे एक दूसरी धातु है Fe जब Fe किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हमें क्या प्राप्त होता है? Fe+Cl-H+। FeCl के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे यहां Na ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, FeCl निकल जाएगा फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्या होता है? फेरिक क्लोराइड। और यहां हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? आयरन। इसको फेरिक भी बोलते हैं और इसके 3 रूप होते हैं, आयरन, फेरिक और फेरस, ठीक है। जैसे कि कार्बन के अपर रूप बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही Fe के बहुत सारे रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, आयरन, फेरस और फेरिक, ठीक है। तो इसको हम फेरिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो FeCl के साथ बॉन्ड बना के FeCl बनाता है। क्या बनाता है? FeCl फेरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक क्लोराइड। क्या बनाता है? फेरिक क्लोराइड बनाता है। और यहां क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। यहां क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि जब अम्ल विभिन्न धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे अगर हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, जैसे जिंक एक धातु है, क्या है? जिंक एक धातु है। अगर उसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? ZnSO4, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, SO4 के ऊपर माइनस का और H2 के ऊपर प्लस का चार्ज रहता है। तो Zn किसके साथ जाता है? SO4 के साथ। SO4 के साथ निकल गया और उसके बाद हमें प्राप्त होता है H2। क्या प्राप्त होता है? H2। मतलब सीधा सा है कि कोई भी अम्ल अगर किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा इसी का पार्ट आता है कि जब कोई भी अम्ल कोई भी क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो अब उस चीज को देखेंगे, इस चीज को लिख लीजिए एक बार। जब क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या प्राप्त होता है। जब क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या प्राप्त होता है। तब भी हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्त होती है, ठीक है। तब हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्रबल क्षार, जैसे कि प्रबल क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो इस बात को ध्यान से सुने। कोई भी प्रबल क्षारक
धातुओं जैसे जिंक होती है, जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि के साथ अभिक्रिया करके, इत्यादि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। प्रबल क्षार जब भी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, प्रबल क्षार जब भी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा, तब हमें जब भी कोई प्रबल क्षार जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तब वो हमें क्या देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे एक धातु ली है हमने, एक मेटल लिया है Zn, जिंक प्लस, सबसे प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो Zn प्लस, इधर Na प्लस, इधर OH माइनस, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है? तब हमें क्या मिलता है? Na2 ZnO2, ठीक है। क्या मिलता है? Na2 और ZnO2। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्या रहता है? सोडियम जिंकेट, ठीक है। और हमको क्या बाद में प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया में जब भी किसी भी रिएक्शन में अगर कभी भी कोई गैस रिलीज हो रही है, तो गैस को हमेशा ऊपर की ओर तीर लगा के प्रदर्शित करते हैं, ताकि पता रहे कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे, एल्यूमिनियम अगर किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या प्राप्त होता है? ये क्या है? जिंक। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमेशा कोई भी गैस अगर रिलीज होती है, तो उस गैस को हमेशा ऊपर की तरफ तीर लगा के उस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ताकि पता रहे कि रिलीज होने वाली गैस है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जब जिंक NaOH प्लस H2O इसके साथ अभिक्रिया करती है, तब हमको क्या प्राप्त होता है? Zn नहीं, सॉरी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब भी किसी, एल्यूमिनियम भी एक धातु है और सक्रिय धातु है, ठीक है। जब भी कोई सक्रिय धातु जल और प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि जब भी कोई प्रबल क्षार किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और प्राप्त होता है Na सोडियम AlO2। अब इसका नाम कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। NaAlO2, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसको बोलते क्या है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर कोई भी क्षार या फिर कोई भी अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आप लोग के लिए एक टास्क है कि इसका नाम कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम आप लोग जरूर लिखेंगे कि इसको बोलते क्या है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी।
और आपको डेली क्लासेस का लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। आप लोग बस हमें इतना पता चलता रहता है कि कितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आखिर हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।